मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कई ऐसे सवाल को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और आगे भी इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो खान सर के द्वारा बनाया गया ट्रिक पे आधारित हर एक सवाल को हम देखेंगे। ऐसा ट्रिक जो खान सर के द्वारा बनाया गया है। तो हम देखते हैं पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारे वीडियो को लाइक कर लें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो ऐसा सवाल आपके एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलता है। लगभग हर एग्ज़ाम में एक दो सवाल ज़रूर देखने को मिलता है। तो ऐसे सवाल में हम कोशिश करेंगे तो सबसे पहले या तो जहाँ भाग का निशान हो उसे हल करने की कोशिश करें, या तो सी लेके चले या तो डी लेके चले। तो यहाँ पर देखेंगे सी और डी में प्लस का निशान कहीं नहीं है और यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है, क्योंकि यदि हम यहाँ पर 10 में 63 से भाग लगेगा नहीं और लगता तो यहाँ पर माइनस में हमारा आंसर आता। तो हम क्या करेंगे, भाग का चिन्ह बदलने की कोशिश करेंगे। यदि हम भाग का चिन्ह बदलने की कोशिश कर लेते हैं और भाग का चिन्ह बदल लेते हैं तो हमारा सही उत्तर हो सकता है। तो सबसे पहले हम जिसमें देखेंगे भाग का निशान है उसे लेके उपयोग करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ लेंगे ए को लेके चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 है, फिर यहाँ 63 लिख लेंगे, फिर यहाँ 7 लिख लेंगे, फिर यहाँ 90 लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम 80 लिख लेंगे। फिर यहाँ जैसे हमारा चिन्ह कहता है बदलने के लिए वैसे हम बदलने की कोशिश करेंगे। भाग और गुना को आपस में चेंज कर लेंगे। पहला कहता है जो भाग और गुना को आपस में हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ कर देंगे गुना और यहाँ कर देंगे भाग। तो यहाँ 10 और 63 के बीच में भाग का चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, गुना का चिन्ह कर देंगे। और 63 और 7 के बीच में गुना का चिन्ह है तो यहाँ भाग का चिन्ह कर देंगे और उसके बाद हम हल करेंगे। तो 9 सते 63, 9 बार में हमारा लग गया। तो यहाँ पर 9 दहे 90। जब इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 हो जाएगा। उसके बाद हम प्लस का निशान लगा देंगे। फिर यहाँ पर हमारा 90 है और माइनस यहाँ पर 80 हो जाएगा। फिर हम 90 को आपस में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर हमारा 180 हो जाएगा और माइनस 80 है। जब हम 180 में 80 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। तो यहाँ पर आपका 100 है जो आपका यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर हम केवल ए ऑप्शन को लगाए तो हमारा आंसर सही आ गया। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम किसी को भी चेक नहीं करेंगे। हाँ, यदि इसी में यदि कई जगह भाग का निशान रहता तो हम क्या करेंगे, डी और सी का पहले प्रयोग करेंगे। डी और सी, क्योंकि अधिकतर ऐसे सवाल में डी और सी में आपका उत्तर निहित रहता है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा अगला है, निम्नलिखित आकृतियों में से एक कागज को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। तो सबसे पहले एक कागज आपके पास इस टाइप से रहना चाहिए। उसके बाद मोड़ने के बाद ये कागज़ इतना छोटा होना चाहिए और उसके बाद फिर यहाँ से मोड़ देंगे इस कागज़ को तो आपका कागज़ इस टाइप से दिखाई देगा और इस टाइप से दिखाई देगा कागज़। और उसके बाद इस कागज़ को एक यहाँ और एक यहाँ गोला और एक यहाँ आपका चतुर्भुज जिसे हम छेद करेंगे। जब इसे खोलेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा। तो ऐसे सवाल हम क्या करेंगे, तो जैसे हम एक चिन्ह लगाएंगे तो वो 4 चिन्ह बन जाएगा और उसी टाइप से बनेगा। यदि देखिए जैसे हम यहाँ कोना में इस टाइप से लगाए हैं तो हमारा जब भी चित्र बनेगा तो यहाँ पर कोना में इसी टाइप से आपका बन जाएगा, इसी टाइप से बनेगा। फिर यहाँ कोना में इसी टाइप से बनेगा और यहाँ कोना में भी इसी टाइप से बनेगा। यानी सभी जगह एक जैसा आपका चित्र बनेगा। तो देखिए कोना में यहाँ सबसे पहले लगाया गया है ऊपर छोटा और नीचे बड़ा।
तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा देखिए, चारों बगल घूमना चाहिए। तो देखिए वो चित्र आपका यहाँ ये सही है, इसमें देखिए, इसमें और इसमें। लेकिन यहाँ यदि हम सी को देखते हैं तो देखिए दोनों एक तरफ घुमा दिया है, इसे भी घुमा दिया गया और इसे भी घुमा दिया गया। तो यहाँ पर दोनों को एक जगह घुमा दिया, तो ये हमारा गलत यहीं पर हो जाएगा। फिर देखिए डी में है, कोना में रहना चाहिए रेखा, लेकिन यहाँ पर देखिए बीच में कर दिया गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर बी है, देखिए रेखा दोनों हमारा इधर घुमा के दे दिया गया, जबकि एक हमारा इधर रहता और एक ऐसे रहता, एक ऐसे ऐसे। फिर नीचे तो हमारा सही है और ऊपर हमारा गलत है। तो केवल एक है ऑप्शन जो आपका, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम ज़्यादा मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पर हमारा गलत और सही का पता चल गया। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ पर हमें इसे सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। जब आपके सामने MN एक दर्पण है, MN ये आपका एक दर्पण है, ये दर्पण है, और इस अंक को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो RKGEYW को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा। तो जब भी आपके सामने दर्पण संबंधी कोई भी सवाल हो तो हम कैसे हल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी अंक को दर्पण के विपरीत दिशा में उलट देंगे। यानी हम यहाँ से पकड़ेंगे, बारी बारी से सभी को यहाँ से लेके यहाँ उलट देंगे, इधर कर देंगे। तो जो अंक हमारा इधर से पहले स्थान पर है वो हमारा इधर से पहले स्थान पर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे पहले आएगा यहाँ पर R, तो R है, इधर घुमा हुआ है R, तो आपका R इधर घूम जाएगा, यानी सब अक्षर अपने अपने जगह पे घूम जाएगा। तो यहाँ पर R आपका इस टाइप से हो जाएगा। तो देखिए R आपका इस टाइप से कहाँ कहाँ है, तो देखिए R आपका इस टाइप से A में है और यहाँ पर C में है, और देखिए ये R है, लेकिन ये R ऊपर मुँह घुमा हुआ है, हमारा ऊपर नहीं जाएगा, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, जो नीचे है नीचे जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और ये R को सही सटीक जैसे होता है R वैसे लिख दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद K जो है आपका, K है तो K आपका इस टाइप से घूम जाएगा। तो देखिए K इसमें भी है, K इसमें भी है, फिर G इसमें भी है और G इसमें भी है, यानी दोनों एक जैसा है। फिर E देखिए इसमें तो घुमा हुआ है, इस टाइप से है, और इसमें देखिए E को जीव का त्यों जैसे यहाँ पर है आपके सवाल में वैसे लिख दिया गया E को, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो उसके बाद केवल आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम इसी टाइप से मिला लेंगे। आपके सामने यदि चित्र रहे, जैसे मान के चलिए आपके सामने कोई चित्र है, इस टाइप से चित्र है, इस टाइप से, इधर एक जैसा ऐसे है और एक बगल ऐसे है। यदि हम यहाँ दर्पण में देखेंगे, इसे दर्पण में देखेंगे तो कैसे महसूस होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, जो हमारा इधर है वो हमारा इधर आ जाएगा और जो हमारा इधर है वो इधर आ जाएगा, यानी इस टाइप से उलट जाता है, अपने जगह पे वो उलट जाता है, जो दायां रहेगा वो बायां आ जाएगा, जो बायां है वो दायां आ जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ हमें उस चित्र का चयन करना है जो हमें मुख्य रूप से इन तीनों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो एक हमारा है कुत्ता, उसके बाद है बिल्ली, फिर है लेब्राडोर। तो यहाँ पर हम कुत्ता, बिल्ली और लेब्राडोर को हम आपस में संबंध देखेंगे। तो हम कुत्ता के बारे में तो जानते हैं, बिल्ली के बारे में भी अधिकतम लोग जानते हैं, लेकिन लेब्राडोर के बारे में बहुत कम आदमी जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कुत्ता का आरेख बना लेंगे। तो देखिए हमारा कुत्ता बन गया, ये हमारा हो गया कुत्ता। फिर हमारा जो लेब्राडोर है ये भी एक कुत्ता का प्रजाति है, ये हमारा एक कुत्ता का जंगली प्रजाति होता है जिसे लेब्राडोर कहा जाता है। तो ये कुत्ते के अंदर आ जाएगा, क्योंकि ये भी एक कुत्ता ही है और यहाँ पर कुत्ता दिया गया, तो ये भी कुत्ता है लेकिन इसका अलग प्राणी है, लेब्राडोर उसे कहा जाता है। तो इसे कुत्ता के अंदर को हम रख लेंगे, कुत्ता के अंदर इसे लेब्राडोर को रख लेंगे और ये अलग कर देंगे। और बिल्ली जो है कुत्ता से अलग है, तो इसे हम अलग इसका अथी बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। तो
तो इस टाइप से आपका बन जाएगा। बिल्ली हमारा अलग हो जाएगा और कुत्ता हमारा अलग हो जाएगा। कुत्ता के अंदर लेब्राडोर है, वो कुत्ते की प्रजाति को बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लेब्राडोर के कुत्ता के अंदर रख लेंगे तो हमारा इस टाइप से चित्र बन के तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका चित्र हो जाएगा। यहाँ पर सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल हमारा बैठक व्यवस्था से है और इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में दिमाग को झकझोर के रख देता है, क्योंकि ऐसा सवाल हर आदमी को परेशान कर देता है। तो इसे हम आराम से बनाएंगे। आज के बाद ऐसे सवाल को आपको बनाने में परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पर कहता है 6 विद्यार्थी, यानी कुल मिला के 6 विद्यार्थी हैं। अमन, बॉबी, चिंटू, गीता, प्रणय और राम एक गोल मेज के परित केंद्र की ओर सम्मुख करके बैठा हुआ, यानी एक गोल मेज पर, यानी गोलाकार मेज पर बैठा हुआ। चलिए आपका गोल मेज है। 6 विद्यार्थी यहाँ पर बैठा हुआ। राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। राम जो है गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। गीता और बॉबी का निकटम पड़ोसी प्रणय है। गीता और बॉबी का निकटम पड़ोसी कौन है? प्रणय है। अमन गीता के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कहाँ से हमारा दायां और बायां चालू होता है। तो देखिए इधर से आपका हो जाएगा दायां और इधर से आपका हो जाएगा बायां। यानी मान चलिए कोई यहाँ पर है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो इधर इसका हो जाएगा क्या? दायां, और इधर हो जाएगा इसका बायां। इस टाइप से हम लेके चलेंगे। तो हमारा दायां हो जाएगा यहाँ पर, इधर दायां, और यहाँ पर हो जाएगा आपका बायां। इधर जाएगा तो बायां हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तो बायां हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है राम गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर। राम गीता के दाएं से, यदि मान चलिए यहाँ पर गीता यहाँ पर है जी, तो इसका दायां बोलता है दाएं से दूसरे स्थान पर। तो दायां हम इधर चलेंगे और दूसरे स्थान पर, यानी एक स्थान पर दूसरा कोई है और दूसरे स्थान पर क्या है? राम है। तो यहाँ पर आपका राम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। तो यहाँ पर राम हो जाएगा और एक जगह को, एक स्थान को छोड़ेगा, क्योंकि राम जो है गीता के दाएं से दूसरे स्थान पर है। फिर गीता और बॉबी का निकटम पड़ोसी प्रणय है। गीता और बॉबी, तो ये देखिए गीता यहाँ पर है आपका, तो बॉबी इसके बाद आएगा, क्योंकि गीता और बॉबी के बीच का है जो, यानी पड़ोसी है। दोनों का पड़ोसी कौन हो जाएगा? यहाँ पर निकटम पड़ोसी प्रणय हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच में हम प्रणय को रख देंगे, क्योंकि हम यहाँ सवाल ही बोलता है जो गीता और बॉबी का निकटम पड़ोसी प्रणय है। यानी देखिए गीता यहाँ पर है और बॉबी को यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो बीच में कोई व्यक्ति को हम बैठा नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति को बैठाएंगे तो ये जो है राम जो है गीता से तीसरे स्थान पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोलता है जो दूसरे स्थान पर है। फिर हम देखेंगे सवाल में, यहाँ पर तो आ गया गीता और बॉबी के बीच में कौन है? तो प्रणय है, तो प्रणय को बैठा दिए। फिर अमन गीता के दाएँ से तीसरे स्थान पर है। अमन जो है गीता के दाएं से, तो गीता देखिए यहाँ पर है और इसके दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर हो जाएगा अमन आपका। फिर यहाँ सवाल में हम 5 व्यक्ति को बैठा चुके हैं। 5 व्यक्ति को सवाल के अनुकूल हम बैठा चुके हैं, लेकिन एक हमारा व्यक्ति रह गया। वो कौन रह गया? तो चिंटू रह गया। तो चिंटू का कहीं जिक्र नहीं है। तो एक देखिए खाली स्थान यहाँ पर है, गीता और राम के बीच में है, क्योंकि गीता से दाएं, राम दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर हम क्या किसे रख देंगे? तो चिंटू को रख देंगे। सी, यानी चिंटू को हम सी से यहाँ पर रिलेट कर देंगे, चिंटू को रख देंगे। फिर हम सवाल को देखेंगे, जो आखिरी सवाल क्या करता है? निम्नलिखित में से कौन राम और बॉबी दोनों का निकटम पड़ोसी है? राम और बॉबी, तो देखिए राम आपका यहाँ पर है, बॉबी यहाँ पर। ये दोनों का निकट, यानी बीच में कौन है? ये दोनों के बीच में आना चाहिए, यानी निकट दोनों का पड़ोसी होना चाहिए। यहाँ पर दोनों के बीच में, यानी राम और बॉबी के बीच में कौन है? निकटम पड़ोसी आपका अमन है। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा अमन। यानी आप सही उत्तर बी में मार देंगे। जब भी आपके सामने इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले हम दायां और बायां लिखेंगे। जो हम किधर लेंगे दायां होगा, किधर लेंगे तो बायां होगा। उसके बाद आराम से हम सटीक हम उसे बैठाएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। तो अगला सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सवाल है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे? इस सवाल में हम क्या करेंगे? इस सवाल में जब हम ऐसे सवाल को देखते हैं तो जैसे हम मोबाइल में ऐसे या
मोबाइल या कंप्यूटर में ऐसे सवाल को देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले सबसे ऊपर में कौन हमारा आ जाएगा। जब इस सभी को लिखेंगे हम मोबाइल या कंप्यूटर में, तो सबसे ऊपर में कौन आ जाएगा और सबसे नीचे में कौन आ जाएगा, तो उसमें उसी टाइप से पूछता है। तो इसमें हम देखेंगे जो कौन सा कर्म हमारा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए सभी में सी है, सभी में सी है, चारों में इन 6 में सी पहले है, उसका वो सभी में है। उसमें एन भी देखिए सभी में है, इसमें भी है और इसमें भी, सभी जगह एन सभी में है। उसके बाद एन के बाद एस है और यहाँ पर देखिए एफ है। चौथा नंबर पे इसमें एस है और इसमें एफ है। तो हम ये देखेंगे जो पहले हमारा एस आएगा या पहले एफ आएगा। तो आप कह सकते हैं जो सबसे पहले आपका एफ आएगा। ABCD जब हम लिखेंगे तो पहले एफ आएगा, उसके बाद एस आएगा। तो देखिए इसमें केवल एस है, एफ है, उसके बाद यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है, यहाँ पर एस है और यहाँ पर है, इस सभी जगह एस है। बाद बाकी सबसे पहले सिर्फ 3 नंबर में हमारा एफ है। तो जब हम इसे तीनों 4 6 को लिखेंगे तो सबसे ऊपर में हमारा कौन आ जाएगा, पहला नाम तो ए आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 को लिख लेंगे, ये सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद हम देखेंगे यदि 4 नंबर के बाद 5 नंबर में देखेंगे जो सबसे छोटा अंक हमारा क्या है। तो देखिए इसमें आई है, 1 नंबर में आई है और 2 नंबर देखिए सी है। तो आई से पहले हमारा सी आ जाता है, आई से पहले क्या आता है, सी आता है। तो देखते हैं सी से भी कोई छोटा है, तो सी के बाद देखिए ई है, आपका ई है जो सी के बाद आता है। फिर यहाँ पर आई है जो सी के बाद आता है, फिर यहाँ पर आई है जो सी के बाद आता है, और यहाँ एल है जो सी के बाद आता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले ABCD लिखने में सबसे पहले क्या आता है। तो यहाँ पर सी आता है, सी आता है तो सबसे पहले इसे हम टिक कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद कौन आएगा, यदि हम लिखेंगे तो उसके बाद 2 नंबर आएगा, यानी सबसे ऊपर आ जाएगा आपका 3 नंबर, उसके बाद आएगा 2 नंबर। तो हम मिलाएंगे 3 2 कहाँ पर है, 3 2 आपका ऑप्शन डी में है, 3 4 है यहाँ पर। देखिए पहले तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 4 है, जबकि आपका आ रहा है 3 2, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये भी 4 2 है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका केवल 3 2 ये आपका सही हो जाएगा, यानी 3 2 4। उसके बाद भी हम मिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सी के बाद मिलाएंगे सबसे छोटा अक्षर क्या है। तो यहाँ पर देखिए आई है, इसे छोड़ देंगे, ये तो हमारा हो ही गया और ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर आई के बाद देखिए यहाँ पर एस है, एस है, यहाँ पर डी है, और यहाँ पर देखिए आपका ई है, डी है। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 4 नंबर को दे देंगे। हम आगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। यदि हमारा 1 2 ऑप्शन मिलने के बाद यदि आंसर मिल रहा है तो उसे हम टिक कर लेंगे, क्योंकि इसमें समय लगता है, इसी सवाल में आपको समय लग जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें दी गई संख्या आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। हम उसी सवाल का पता लगाएंगे जिसका संबंध इससे और इससे है। हम चारों में ऐसा अंक को ढूंढेंगे जो इन दोनों से संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसमें आखिर कॉमन क्या है जो इन चारों में से किसी एक में होगा। तो यहाँ देखिए 9 है, 36 है, 12 है। तो 9 तिया 9 चौक 36। यहाँ पर हम 4 बार में गुना करते हैं तो कट जाता है। फिर 12 दूनी 24 बातिया 36। यहाँ पर भी हम 3 बार में करते हैं तो ये कट जाता है। फिर 16 32 16 48, यानी 3 बार में हमारा 48 लग जाता है। फिर 12 24 बातिया 36 बर चौक 48। तो यहाँ पर भी हमारा 4 बार में लग जाता है। यानी इधर से करते हैं तो 3 बार होता है और इधर से करते हैं तो 4 बार में लगता है। यदि हम कुल मिला के देखेंगे तो जो बड़ा अंक है यहाँ 36 है, 9 से भी कटा है और 12 से भी कटा है। फिर यहाँ 48 है, 12 से भी कटा है और 16 से भी कटा है। ठीक है, हम ऐसे अंक को इसमें देखेंगे जो दोनों से कटता हो। तो यहाँ पर देखेंगे 84। 84 के 28 से आपका कट जाएगा या 21 से कट जाएगा। तो 21 दिया आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन को लेकर चलेंगे। तो 21 को यदि हम 4 से गुना करते हैं तो हमारा 84 आ जाता है। 21 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। फिर हम 28 को यदि हम 3 से गुना करते हैं तो यहाँ पर भी आपका 84 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर मिल रहा है, ये ही ऑप्शन है आपका मिल रहा है। यदि हम फिर हम अगले ऑप्शन को चेक करेंगे तो 24 को यदि हम गुना करेंगे तो हमारा 84 नहीं आएगा, और 21 को भी गुना करेंगे तो हमारा 84 नहीं आएगा। फिर हम 28 से गुना करेंगे तो 81 नहीं आएगा, और 24 से गुना करेंगे तो हमारा
81 नहीं, ये सभी के सभी ऑप्शन जो है हमारा फ्लॉप्स कर रहा है, और केवल एक ऑप्शन जो है ए वही हमारा सटीक लगा है। यानी क्या, इधर से करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और इधर से करेंगे तो हमारा 4 बार में कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल कहता है यदि जोड़ और गुना को आपस में बदल दिया जाए और घटा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। क्या कहता है, जोड़ और गुना को आपस में बदल लेंगे। तो जोड़ देखिए कहाँ है, जोड़ यहाँ पर है और गुना यहाँ पर है, तो दोनों को आपस में हम बदल देंगे। तो जहाँ जोड़ है वहाँ हम गुना कर देंगे, जहाँ गुना है वहाँ पर जोड़ कर, तो यहाँ जोड़ है तो यहाँ हम गुना कर देंगे, आपस में बदल देंगे, और यहाँ हम क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। हम क्या इसके बाद क्या, तो कौन सा चिन्ह देखेंगे, जिस चिन्ह को हम मारे हैं उस चिन्ह को देखेंगे। फिर यहाँ घटा और भाग को आपस में बदल देंगे, तो यहाँ पर हमारा घटा हो जाएगा और यहाँ पर हमारा भाग हो जाएगा। हाँ, अब ही से हम नया चिन्ह जो हम बनाए उसे देखेंगे और आपस में बदल दे तो निम्नलिखित समीकरण का प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम काटेंगे, इसके बाद इसे जब हम काटते हैं तो यहाँ 7 दूनी 14, 2 बार भी कट रहा है। फिर यहाँ 2 + 10 - 1 और गुना 7, तो यहाँ होता है 10 10 2 12, और यहाँ 7 को 1 से यदि हम गुना करते तो भी हमारा 7 आता है। जब इसे हम माइनस करेंगे, 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर 12 में यदि हम 7 को माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है। जो आपके ऑप्शन 5 जो है आपके ए में निहित है, यानी आपके ए में जो है ऑप्शन 5 है दिया गया है। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, एक पासे के फलकों पर संख्याएं 2 3 5 6 7 और 8 है। नीचे एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दी गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। हमें उस संख्या का चयन करना जो 8 के पीछे आएगा। तो सबसे पहले इस सवाल में हम देखेंगे जो हमारा जो पासा जो है, एक ही पासे को अलग अलग ढंग से दिखाया गया है। एक ही पासे को क्या किया गया है, अलग अलग ढंग से दिखाया गया, और 8 के विपरीत फलक पे हमें पूछा गया है जो कौन सा अंक होगा। तो हमें 8 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जिससे फंस जाएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे जो कहीं तो हमारे दोनों ऑप्शन में 8 दिखाई नहीं दे रहा, तो आखिर हम इसे बनाएंगे कैसे। इसे भी हम आसानी से उसी टाइप से बनाएंगे जैसे हम पासा संबंधी हर सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस दोनों में कॉमन देखेंगे, जो दोनों में कौन ऐसा अंक है जो दोनों में है। तो देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो यहाँ पर हम जो कॉमन है दोनों में वहाँ पर उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम 7 को लिख लेंगे, 7 को लिख लिए, इस 7 को लिख लिए, और पहले पासे को 7 को लिख लिया, और इसे हम घड़ी की सुई की तरह चलाएंगे। तो घड़ी की सुई पहले यहाँ से यहाँ चलेगा और यहाँ से यहाँ चलेगा, तो यहाँ के बाद आता है 3, तो हम 3 को लिख लेंगे, और उसके बाद आपका 5 आ जाता है तो हम 5 को लिख देंगे। ठीक, हम उसी प्रकार से हम दूसरा पासा को लेंगे, दूसरा पासा को लेंगे, और सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है उसे लिखेंगे। तो 7 है तो हम 7 को यहाँ लिख लेंगे, सामने सामने लिखेंगे। और उसके बाद जैसे घड़ी की सुई चलता है, यहाँ से घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चलता है तो ऐसे हम चलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 को लिख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, 6 को लिख देंगे। यहाँ पर 6 है तो हम 6 को लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम 6 को लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम 6 लिख दिए। उसके बाद हम देखेंगे जो किसके विपरीत में कौन है, यानी किसके पीछे कौन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो 5 के पीछे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 5 के पीछे क्या आ जाएगा, 6 आएगा, या 6 के पीछे आपका 5 आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है 3 के पीछे आपका 2 आ जाएगा, और 2 के पीछे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और एक हमारा 7 बच गया। और हम यहाँ 1 से लेके जब हम लिखते हैं तो हमारा अंक जो होता है यहाँ पर 8 के बारे में बोला गया, 8 के बारे में बोला गया है, तो हम 1 को नहीं लिख चलेंगे क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में भी कहीं नहीं है। देखिए 5 के पीछे 6 है, तो 5 और 6 को हम काट देंगे। तो देखिए 5 नहीं तो 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 के पीछे क्या आएगा, 5 आएगा, और यहाँ पर बच गया 3, 3 के पीछे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा, तो केवल 7 हमारा बच गया। तो 7 के पीछे क्या आएगा, 8 आएगा, 7 के पीछे क्या आ जाएगा, 8 आएगा, तो यहाँ पर 8 को लिख लेंगे,
8 को जो अंक हमारा ऑप्शन में यहाँ पर नहीं आ रहा उसे हम इसके सामने लिख लेंगे। तो 8 के पीछे जो पूछा गया है जो क्या आएगा, तो 8 के पीछे आपका क्या आएगा, तो 7 आ जाएगा, क्योंकि जो इसके सामने आएगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 के पीछे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और देखिए 3 के पीछे आपका 2 होगा और 5 के पीछे आपका 6 होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन हमारा आएगा, सही उत्तर जो हो जाएगा आपका सी आ जाएगा। सी जो आपका है सही उत्तर है, क्योंकि हमें 8 के पीछे पूछा गया है, तो 8 के पीछे आपका 7 आ जाएगा। यदि आप इसी प्रकार का हर रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं इस लोगो पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे इस सवाल का कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट करके बताएं। जो इस सवाल का सही उत्तर क्या है, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे भी इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम हर एक सवाल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।